पहलगाम अटैक को लेकर भारत में काफी ज्यादा आक्रोश है। लोग अपने अपने तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान के झंडे को कहीं सड़कों पर लगाया जा रहा है तो पाकिस्तान के झंडे को जलाया जा रहा है। लोगों में भारी आक्रोश है, लोग अपने अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि कई सारे भारत की खाते हैं लेकिन पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। पाकिस्तान परस्त लोग जो है वो भारत में खुलेआम घूम रहे हैं और उन लोगों के अंदर पाकिस्तान के लिए अभी भी दया की भावना बहुत ज्यादा है। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल मुंबई के सांता क्रूज में देखने के लिए मिला, जहां पर एक व्यक्ति को मुस्लिम भीड़ ने इस वजह से इतना मारा क्योंकि उस व्यक्ति ने पाकिस्तानी झंडे को जलाया क्योंकि उसके अंदर आक्रोश था। और इसी वजह से मुंबई के सांता क्रूज में एक युवक को मुस्लिम भीड़ ने पीट दिया और फिर ये कहते हैं कि हम पे भरोसा करो, हम तो भारतीय हैं। तो इसे लेकर अगर आप कहेंगे कि अब एक्शन लिया जा रहा है, फिलहाल पीड़ित जो है वो अस्पताल में है। अब तक आपको बता दें कि 15 जो है विशेष समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 30-40 उपद्रवियों के खिलाफ FIR जो है दर्ज की गई है। ऐसे में साफ तौर पर लोग कमेंट में तरह तरह के कमेंट्स लिख रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा एक इंसिडेंट हो गया है, ये भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं और भारत के अंदर ही पाकिस्तान के गुण गाते हैं। अभी आपने देखा कि असम, झारखंड, बोकारो, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कई जगहों से ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो भारत में रह तो रहे हैं, लेकिन इस अटैक के मामले को लेकर कोई पाकिस्तान को धन्यवाद दे रहा है, कोई लश्कर तैयबा को धन्यवाद दे रहा है, कोई कह रहा है कि संख्या कम थी, थोड़ी और ज़्यादा लोगों को जो है मौत के घाट उतारना चाहिए। तो इस तरीके के तमाम जो है बयान देते जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, उनको अब जो है गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस मानसिकता का क्या किया जाए जिन्हें अगर कनाडा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पूरे ये जो भारतीय हैं, जो ये भारत के लोग जाके वहाँ बसे हुए हैं, उनके सामने भारतीय झंडा जलाया जाता है और ये चुपचाप खड़े होकर मुख्य दर्शक बनकर देखते रहते हैं। लेकिन भारत के अंदर जब पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके से सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन पाकिस्तान का अगर झंडा जला दिया तो युवक को पीटा गया है, अस्पताल में उसे एडमिट होना पड़ा है। तो ये है बदलता डेमोग्राफिक चेंज, ये है बदलता भारत जिसकी छवि और जिसके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स आजकल आपको सोशल मीडिया पर दिखेंगे, जहां पर महिलाओं को भी पाकिस्तान के झंडे सड़कों से उठा के देखा जा रहा है। उन्हें उससे भी बहुत ज़्यादा लगाव है, प्रेम है, देखा जा रहा है। विशेष समुदाय की महिलाएं भी हैं जो कि लड़ रही हैं कि पाकिस्तान का झंडा ज़मीन पर डाला क्यों, लेकिन भारत में ही रहती हैं और भारत का ही खाती हैं। तो ये कुछ आलम है। इस बीच पत्रकार शुभी विश्वकर्मा ने भी एक वीडियो क्लिप अपनी जो है रिपोर्टिंग की साझा की। उस पर वो लिखती हैं कि मुंबई के सांता क्रूज में एक इस्लामी भीड़ ने एक व्यक्ति की पिटाई कर दी क्योंकि उसने पहलगाम पीड़ितों के विरोध में पाकिस्तान का झंडा जलाया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान मैं मुंबई के कुख्यात मीरा रोड पर गई थी, जहां जाने से पहले मुझे सावधान किया गया था क्योंकि इस क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। स्थानीय इस्लामी लोगों के साथ एक स्पष्ट बातचीत के दौरान मैंने राम गोपाल वर्मा की हत्या पर चर्चा की, जिन्हें बहराइच में झंडा हटाने के लिए मार दिया गया था। मैंने पूछा, झंडा हटाने पर मार दोगे? उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ मार देंगे। तो ये जो है एक तरीके से बता रही है कि किस तरीके से कट्टर सोच है, किस तरीके से इसे पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। ये आप और हम में ही मिलकर रहते हैं, लेकिन आप और हमारे जैसे नहीं है। ये भारत में रह तो रहे हैं लेकिन उनके अंदर जो है पाकिस्तान का प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है और यही इसका एग्जाम्पल देखने के लिए मिल रहा है। लोगों के कॉमेंट्स हैं, लोग लिख रहे हैं मुंबई के सांता क्रूज में इस्लामवादियों ने पाकिस्तान का झंडा जलाने पर एक राष्ट्रवादी हिंदू लड़के पर हमला कर दिया। उसके बाद लोगों का गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि जाहिलों को भारत में सब कुछ मिल रहा है लेकिन वे पाकिस्तान के प्रति वफादार हैं, फिर भी वो रोते हैं और हमसे उन पर भरोसा करने के लिए कहते हैं कभी भी किसी अब्दुल पर भरोसा मत करो। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लोग जो है लगातार कमेंट कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा भड़कता नजर आ रहा है क्योंकि इस वक्त पहलगाम इंसिडेंट को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। लोग ये कह रहे हैं कि इनोसेंट लोगों को मारा गया जिनका कोई लेना देना नहीं था और उन्हें टारगेट किया गया जिनको पता भी नहीं था कि जो ये ट्रिप के लिए जा रही है इनकी जिंदगी की आखिरी ट्रिप हो जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि कई सारे डिटेल सामने आए जहां पर किसी से रिलीजन पूछा गया, किसी को कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और उसके बाद जो है फ्लैग जो है आपको बता दें कि पॉइंट ब्लैक पर जो है शूट किया गया। तो ये इंसिडेंट काफी ज्यादा लोगों के अंदर आक्रोश भर रहा है, लगातार अपने तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान प्रेमियों को ये बात पसंद नहीं आ रही है और
वो पाकिस्तान का झंडा बचाने के लिए मारपीट पर भी उतारू हो जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस हमले को लेकर कश्मीर में भी एक तबका है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा अगर आप कहेंगे कि प्रदर्शन कर रहा है। और ऐसे में गुज्जर बकरवाल जो हैं वो बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि टूरिस्ट हमारी जान है, हम भारत सरकार के साथ हैं, हम भारत के सैनिकों के साथ हैं, हम सबसे पहले एक भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि हमें बताया जाता है कि अगर हमने एक व्यक्ति को भी, मतलब किसी ने एक व्यक्ति को भी मारा तो वो पूरे कायनात को मारने के जैसा है, और अगर एक व्यक्ति को भी बचाया तो पूरी दुनिया के बचाने के जैसा है। यहाँ पर तमाम तरीके के जो बकरवाल गुज्जर्स हैं उनके बयान सामने आए, वो यही कह रही है कि हमारे जो है टूरिस्ट हमारे लिए जान है, इसको ख़त्म कर दिया, ये सारी चीज़ें कर दी, हम सरकार के साथ है, सरकार जो भी एक्शन लेगी हम उनके साथ है, और सारी चीज़ें जो है वो हम इंडियन आर्मी के साथ है। ये सारी चीज़ें उनके द्वारा कही जा रही है। क्या कुछ उनका रिएक्शन रहा है, जरा एक बार आप खुद सुनिए। सबसे पहले तो आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा देश है, हमारा मुल्क है। हम कंडम करते हैं इस वाक़े की जो वाक़ा परसों यहाँ पेश आया, सरबल में जो नहते लोगों को निशाना बनाया गया दहशतगर्दों ने। हम इस चीज़ की ज़बरदस्त मुखालफत करते हैं। ये कोई इस्लाम नहीं है और ये कोई दीन नहीं है। हमारा अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, मन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि जमिया व मन अहया फन्नमा अहया नासा जमिया। जिसने एक आदमी को, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी वर्ल्ड के इंसानों को कत्ल कर दिया। जिसने एक आदमी को बचाया उसने पूरे वर्ल्ड के इंसानों को बचा लिया। लिहाजा करके हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं, अपनी फौज के साथ हैं, अपने हिंदू भाइयों के साथ हैं। हम हिंदू मुस्लिम सब एक होकर, हमारा हिंदुस्तान की ये खूबी है कि इसमें हर हजारों किस्म के फूल हैं, वो सब फूल बनकर एक बागीचा बनता है। तो मेरा नाम गुलाम हसन है, गुलाम हसन डोई, गुज्जर, यहाँ पहलगाम का रहने वाला हूँ मैं। हम इस चीज़ की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, बिल्कुल मजम्मत करते हैं। हम इंसानियत के लिए इसकी मजम्मत करते हैं कि नहते लोगों को निशाना बनाया गया, जिस चीज़ की हम बहुत मुखालफत करते हैं। जिस तरह से ये 6-7 दिन पहले ये हुआ है सयाहों के साथ, ये सीधा हमारी रोजी रोटी पे वार हुआ है। हम इसको कंडम करते हैं, पूरा गुजर बकरवाल कबीला, अनंतनाग का पूरा गुजर बकरवाल कबीला जम्मू कश्मीर का, और हम इसके खिलाफ है। हम देश की फौज के साथ है, पुलिस के साथ है कि कार्रवाई जो है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन दरिंदों ने ये काम किया है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अगर उन्हें करना ही था वो यहाँ के हम लोगों के साथ करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने गलत किया है। इन्होंने सीधा जो है रिज़्क और रोटी पे जो है वार किया है, लात मारी है। हम चाहते हैं सरकार से कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने ये प्रोटेस्ट किया है कि ऐसे दरिंदे लोगों को सामने लाया जाए, और टूरिस्ट हमारी जान है और शान है। टूरिस्ट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था इन लोगों को। जी, हम पहलगाम में का बसनीकी है, और जिन दरिंदों ने ये मसला किया है इनके ऊपर कड़ी तो कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनको कड़ी तो कड़ी सजा इनको मिलना चाहिए। और हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के साथ है, और टूरिस्ट हमारी जान है, हम टूरिस्ट के साथ है हर टाइम, शाना बाई शाना। और यात्रा में भी इंशाअल्लाह रहमान हम हर टाइम में इसके साथ रहेंगे। यात्रा का सेवेदार है हम बिल्कुल। जब भी कोई मसला होता था यात्रा की टाइम कर, उस टाइम पर भी हम साथ रहे। और दरिंदू जिस भी वक्त ये पाकिस्तानी कॉल देते थे कि यात्रा नहीं चलना चाहिए, हमने उस वक्त भी अपनी जान हाजिर रखी, शाना बाई शाना हम खड़े रहे यात्रा के साथ। तमाम गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग, पहलगाम के लोग रो रहे हैं, भावुक हैं उनके। बिल्कुल रो रहे हैं हम। इस वक्त भी हमारे आंखों से आंसू आ रहे हैं कि हम बिल्कुल रो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बिल्कुल शाना बाई शाना हम टूरिस्ट के साथ हैं, और जिन लोगों ने ये किया है उनको कड़ी तो कड़ी सजा मिलना चाहिए। उनको सामने आना चाहिए। इस वक्त क्या कश्मीरी है, चाहे गुजर है, चाहे बकरवाल है, सब रो रहे हैं इस वक्त। बहुत घरों में रो रहे हैं, हमारी बच्चे हैं वो भी घर में रो रहे हैं। उस दिन से इस दिन तक हमने खाना नहीं खाया है कि ये क्या मसला हो गया है। बाकी हमें ये नहीं है कि पैसा कमाने के इसलिए नहीं हम बोल रहे हैं। हम इंसान नीत का इत्काद कर रहे हैं कि इंसान नीत के ऊपर क्या हो गया, ये किस तरीके से ये क्या हुआ। अगर फौज के साथ होता तो बिल्कुल ठीक था कि कहते फौज के ऊपर किया, आगे से उन्नी किया, मगर ये बिल्कुल किसी सामान के बगैर इन लोगों के ऊपर किया, ये नहीं करना था। मगर हम टूरिस्ट के लिए जान देने पर, और टूरिस्ट के इंशाअल्लाह रहमान हम जान देने पर भी तैयार है, और टूरिस्ट के साथ है हर वक्त हर टाइम। यात्रा में भी हम साथ हैं, और यात्रा भी चलाएंगे, उसके सेवेदार हैं हम बिल्कुल, और अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह रहमान सब कुछ करेंगे। फिर इंशाअल्लाह बाहर आएंगे इंशाअल्लाह। तो आपने जैसे कि सारे बयान सुने, उनके रिएक्शंस भी देखे हैं, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।